हेलो स्टूडेंट्स, अभी तक आपने जो देखा था कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट आपने समझा था, ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट समझा आपने, और साथ ही साथ आपने मैनेजमेंट की मॉडर्न टेक्निक, मॉडर्न कॉन्सेप्ट और साथ ही साथ ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट भी आपने देख लिया है। नेक्स्ट टॉपिक जो आज हम क्लास में डिस्कस करने जा रहे हैं वो है इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए मैनेजमेंट का क्या इंपॉर्टेंस है, क्यों मैनेजमेंट जरूरी है उसके लिए, इसके बारे में हम बात कर रहे हैं। मैनेजमेंट का होना किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि विदाउट मैनेजमेंट प्रॉपरली टारगेट्स को, प्रॉपरली वर्क को हम कभी भी परफॉर्म नहीं कर सकते हैं। मैनेजमेंट हमें एक डायरेक्शन प्रोवाइड कराता है, उस डायरेक्शन के हेल्प से हम अपने ऑब्जेक्टिव को, अपने गोल को अचीव कर सकते हैं। विदाउट मैनेजमेंट नथिंग कैन बी पॉसिबल। अगर मैनेजमेंट किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का कभी भी कुछ भी उसके अंदर कोई भी प्रॉब्लम हो जाती है, कुछ भी छूट जाता है उसके प्रोसेस का, तो सारा ही मैनेजमेंट जो है खराब हो जाता है। और आपने आपको बताया था कि मैनेजमेंट इज इनटैंजिबल, मैनेजमेंट दिखता नहीं, बट इसका रिजल्ट जो है एट लास्ट आपको बियर करना पड़ेगा, जिसकी वजह से आपको प्रॉब्लम होगी और आप उस ऑब्जेक्टिव तक नहीं पहुंच पाएंगे। आज हम देखेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट में कि क्यों मैनेजमेंट किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए जरूरी है। देखिए, मैनेजमेंट में हमने अभी हमने बोला आपको कि मैनेजमेंट का होना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसकी वजह से हम ऑब्जेक्टिव तक पहुंच पाते हैं। अब देखिए, फर्स्ट पॉइंट ही जो है आपका मैनेजमेंट के इंपॉर्टेंस में, वो है हेल्प्स इन अचीविंग ऑर्गेनाइजेशनल गोल या गोल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। गोल को अचीव करने के लिए मैनेजमेंट की जरूरत पड़ती है। अभी आप प्रीवियस क्लासेस में भी देखे हैं क्यों जरूरत पड़ती है, कैसे अचीव करता है उसके हेल्प से, मैनेजमेंट के हेल्प से, इसके बारे में आपने देखा था। वही सेम पॉइंट है, बस आपको डिस्कस करना है इसके अंदर कि क्या है उसके अंदर और कौन कौन सी बातें कही गई हैं। देखिए, सबसे फर्स्ट पॉइंट जो है इसमें हमने लिखा है हेल्प्स इन अचीविंग ग्रुप गोल। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजमेंट के होने की वजह से ग्रुप गोल्स जो है वो अचीव किए जा सकते हैं। गोल्स के बारे में, ऑब्जेक्टिव के बारे में हमने डिसाइड किया था, बताया था आपको कि क्या, कैसे हम एक ऑब्जेक्टिव डिसाइड करते हैं, क्या क्या उसके फीचर्स होने चाहिए, कौन कौन से फैक्टर्स ध्यान में रखेंगे ऑब्जेक्टिव डिसाइड करते समय। यहाँ पे लिखा है हेल्प्स इन अचीविंग ग्रुप गोल। हमें क्या अचीव करना है? ग्रुप गोल। ग्रुप गोल की अगर बात करते हैं तो हमने आपको दो तरह के गोल्स के बारे में बताया था, इंडिविजुअल गोल एंड ऑर्गेनाइजेशनल गोल, यानी पर्सनल गोल एंड ऑर्गेनाइजेशनल गोल। अगर ऑर्गेनाइजेशनल गोल अचीव हो जाता है तभी इंडिविजुअल गोल यानी पर्सनल गोल जो है वो फुलफिल करता है मैनेजमेंट किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। तो यहाँ पे यही बात कही गई है कि मैनेजमेंट जो है हेल्प करता है गोल को अचीव करने के लिए, और गोल को अचीव करने में सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है वो है टीम वर्क। आपको टीम वर्क में काम करना होगा। जितने भी डिपार्टमेंट होंगे, चाहे वो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट हो, चाहे वो परचेज डिपार्टमेंट हो, चाहे वो आपका मार्केटिंग डिपार्टमेंट हो, फाइनेंशियल डिपार्टमेंट हो, आईटी सेक्टर्स हो, जो भी डिपार्टमेंट्स होंगे वो सारे एक साथ मिलकर टीम वर्क में काम करेंगे, जिसकी वजह से वो ऑर्गेनाइजेशनल गोल को अचीव कर सकते हैं। यानी अगर यहाँ पे हम लिखें तो ऑल द डिपार्टमेंट, जितने भी डिपार्टमेंट्स होंगे, वर्क इन टीम। कभी भी वो कैसे करेंगे वर्क? टीम में वर्क करेंगे। टीम स्पिरिट होनी चाहिए। अगर टीम वर्क नहीं है तो कभी भी ऑर्गेनाइजेशनल गोल को अचीव नहीं किया जा सकता है। तो मैनेजमेंट हेल्प करता है उनको कि आप कोऑर्डिनेशन में काम करें, टीम बनाकर काम करें, एक दूसरे को कोऑपरेट करें। ये सारी बातें यहाँ पे इसके अंदर कही गई हैं। दूसरा इसमें कहा गया कि जितने भी एफर्ट्स होंगे, efforts of employee must be directed towards achievement of organizational goal। हम सारे एफर्ट्स को किधर लगाएंगे? सारे एफर्ट्स को लगाना है, सारी एक्टिविटीज को डायरेक्शन करना है, और वो डायरेक्शन किधर होगा? सिंगल डायरेक्शन होगा। मैनेजमेंट मार्केटिंग डिपार्टमेंट है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, परचेज डिपार्टमेंट है, सबका केवल एक और एक सिंगल मोटिव है कि जो भी हमने टारगेट डिसाइड किया है उस टारगेट को हम अचीव कर लेंगे। हमने 1000 यूनिट डिसाइड किया,
परचेज डिपार्टमेंट जब तक रॉ मटेरियल परचेज करके नहीं लाएगा, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट स्टार्ट नहीं कर सकता है प्रोडक्शन। और प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ने अगर प्रोडक्शन स्टार्ट कर दिया बट मार्केटिंग डिपार्टमेंट में एडवर्टाइजमेंट नहीं किया, उसको सेल्स नहीं किया, तो कभी भी मार्केटिंग का प्रोड्यूस किया हुआ गुड्स जो है वो मार्केट में सेल नहीं हो पाएगा। सेल किया हुआ गुड्स अब पैसा कलेक्ट करने के लिए फाइनेंशियल डिपार्टमेंट है। फाइनेंशियल डिपार्टमेंट अगर फाइनेंस नहीं प्रोवाइड करेगा तो फिर परचेज डिपार्टमेंट काम नहीं कर पाएगा। और अगर मार्केट में जितने भी गुड्स आपने सोल्ड किए हैं उसके पैसे की रिकवरी नहीं होगी तो स्मूथ फ्लो ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन रुक जाएगा। ये सारी बातें ऑर्गेनाइजेशनल गोल में कही गई हैं। आपको एक साथ मिलकर काम करना है, सारे डायरेक्शन को सिंगल वे में ले आना है। और सिंगल वे आपका क्या होगा? वो सिंगल ऑब्जेक्टिव जो पूरे होल ऑर्गेनाइजेशन का है। पर्टिकुलर अपना ऑब्जेक्टिव बाद में ध्यान रखेंगे, पहले आपको किस पे ध्यान देना होगा? ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव पे। क्लियर है सबको? नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। देखिए नेक्स्ट पॉइंट है हेल्प्स टू इंक्रीज इफिशियंसी एंड इफेक्टिवनेस। दो वर्ड यहाँ पे लिखा हुआ है और इसका मतलब आप बहुत ही अच्छे से जानते हैं। कह रहा है कि हेल्प्स टू इंक्रीज इफिशियंसी। अब इफिशियंसी को इंक्रीज करने में मैनेजमेंट हेल्प करता है। मैनेजमेंट के मीनिंग में ही बताया गया है कि इफिशियंसी का क्या मतलब है। इफिशियंसी का मतलब है किसी भी तरह से आपको मिनिमम कॉस्ट पे मैक्सिमम आउटपुट प्रोड्यूस करना है, वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज को कम से कम करना है। दूसरा वर्ड लिखा है इफेक्टिवनेस, यानी इफेक्टिवनेस का मतलब क्या हो गया? यानी आपको टाइम सेव करना है, बहुत ही कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन करना है। विद इन टाइम जो दिया आपको गया है टारगेट अचीव करने का, उसी टारगेट के अंदर आपको ऑब्जेक्टिव अचीव कर लेना है। दैट ऑल द थिंग्स हेल्प्स बाय मैनेजमेंट। ये सारी चीजें क्या करता है? मैनेजमेंट हेल्प करता है ताकि आप इफिशियंसी और इफेक्टिवनेस को मेंटेन रखें। अगर इफिशियंसी और इफेक्टिवनेस मेंटेन नहीं है तो वो फिर एक अच्छा मैनेजमेंट नहीं कहलाएगा। तो यहां पे अगर हम बात करें तो आपको क्या करना होगा? ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। दूसरा इसके अंदर आपको ध्यान रखना होगा टारगेट मस्ट बी कंप्लीट विद इन टाइम। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन का रिसोर्सेज का क्या मतलब है? बेस्ट यूटिलाइजेशन करना है, वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज कम से कम करने हैं। दूसरा इसमें बोला गया टारगेट मस्ट बी कंप्लीटेड विद इन टाइम। जो भी टारगेट दिया गया है उस टारगेट को टाइम के अंदर कंप्लीट कर लेना। चेंजेस आपको हमेशा ध्यान रखना है कि टारगेट जो है कभी भी जो है उस टाइम ड्यूरेशन के आगे एक्सटेंड ना हो जाए। अगर एक्सटेंड हो गया टाइम, आपने उस टाइम के बाद जाके काम किया तो फिर वो एक अच्छे मैनेजमेंट को शो नहीं करता है। दैट इज हेल्प्स टू इंक्रीजेस एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस पॉइंट। अब यहाँ पे आपने समझ लिया इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी का मतलब क्या है। थर्ड देखते हैं, कह रहा है हेल्प्स टू क्रिएट डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन। कैरेक्टरिस्टिक्स में हमने पढ़ा था, फीचर्स में हमने पढ़ा था। डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या होता है? डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन रिलेट करता है डायनेमिक इन्वायरमेंट से। और डायनेमिक का मतलब क्या है? फ्लेक्सिबल। हमने आपको बताया था कि मैनेजमेंट का फ्लेक्सिबल होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अगर मैनेजमेंट फ्लेक्सिबल नहीं है अकॉर्डिंग टू द इन्वायरमेंटल चेंजेस तो फिर कभी भी ऑर्गेनाइजेशन सक्सेस नहीं कर सकता। बिकॉज क्योंकि कंपटीशन इतना ज्यादा है मार्केट में, हर दिन कुछ ना कुछ नए चेंजेस आते हैं। कभी लॉ चेंज हो गया, कभी सोशल इंपैक्ट चेंज हो गया, पॉलिटिकल पार्टीज का चेंज हो जाना, टेक्नोलॉजी का चेंज हो जाना, इकोनॉमिकल कंडीशन चेंज हो जाना। इन सारे चेंजेस को वो तुरंत ही अपने को अडॉप्ट करना है। अगर ऑर्गेनाइजेशनल मैनेजर उन चेंजेस को अडॉप्ट नहीं करता है तो सक्सेसफुल मैनेजमेंट वो नहीं कर पाएगा और ऑब्जेक्टिव छूट जाएगा, अचीव नहीं हो पाएगा। तो डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन का मतलब हुआ कि आपको जो है फ्लेक्सिबल होना है अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। जैसा इन्वायरमेंट चेंज होगा उसी के अकॉर्डिंग आपको भी अपने आप को चेंज करना पड़ेगा। अगर आपने अपने आप को चेंज नहीं किया तो आप कंपटीशन से बाहर हो जाएंगे और मार्केट में सर्वाइव करना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। हमने दूसरी पॉइंट आपको बताई थी, क्वालिटी गुड्स का प्रोडक्शन करना और रिजनेबल प्राइसेस पे देना। अगर क्वालिटी गुड्स का प्रोडक्शन आप कर रहे हैं, रिजनेबल प्राइसेस पे दे रहे हैं तो इजीली जो है आप मार्केट में सर्वाइव कर सकते हैं। बट उन सर्वाइवल के साथ साथ आपको हमेशा ध्यान देना होगा कि कोई भी चेंजेस अगर हो रहे हैं
तो उस चेंजेस को, पहले आप लेबर इंटेंसिव टेक्निक यूज कर रहे थे, अगर चेंजेस हो गया कैपिटल इंटेंसिव, सारे कंपनीज कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक से ज्यादा प्रोडक्शन कर रहा है, तो आपको भी कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक यूज करना पड़ेगा। क्लियर है थर्ड पॉइंट आपको? यानी डायनेमिक इन्वायरमेंट क्या, यानी हमें क्या करना होगा, इन्वायरमेंटल चेंजेस should be adopted as early as, जितनी जल्दी आप उस चेंजेस को अडॉप्ट कर लें उतना ही ज्यादा आपका बिजनेस सक्सेसफुल रहेगा, उतना ही ज्यादा ही आप प्रॉफिट मेंटेन करेंगे और मार्केट में स्टेबल रहेंगे। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, हेल्प इन अचीविंग पर्सनल ऑब्जेक्टिव। देखिए अभी जस्ट हमने डिस्कस किया है पहले ही फर्स्ट टॉपिक में, हेल्प्स इन अचीविंग पर्सनल ऑब्जेक्टिव का मतलब क्या है। ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट में भी हमने पर्सनल ऑब्जेक्टिव के बारे में डिस्कस किया था। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में कोई भी मैनेजर जो होता है वो चाहता है कि हमारा ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव जो है वो फुलफिल हो जाए। ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव जैसे ही फुलफिल हो गया, आपने टारगेट, आपके एम्प्लॉयज ने पूरे एफर्ट्स लगा दिए उस टारगेट को अचीव करने के लिए, तो अब ऑर्गेनाइजेशन का काम बनता है, मैनेजर का काम बनता है कि जो भी एम्प्लॉयज उसके अंदर काम कर रहे हैं, वर्कर्स काम कर रहे हैं, उनके पर्सनल नीड्स का भी ध्यान दिया जाए। आपको याद होगा पर्सनल ऑब्जेक्टिव में हमने फिश की बात कही थी, फाइनेंशियल नीड्स, सेफ्टी नीड्स और हायर नीड्स। फाइनेंशियल नीड्स में हमने आपको बताया था कि सैलरी का देना, पर्क्स का देना उनके जॉब पोजीशन के अकॉर्डिंग प्रोवाइड किया जाता है। साथ ही साथ सेफ्टी नीड्स में सेफ्टी का ख्याल रखना, उनके हेल्दी वर्किंग एनवायरनमेंट देना। थर्ड हमने आपको बताया था एच से हायर नीड्स, आपको प्रमोशन देना है, उनके ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट कराना है ताकि उनका प्रॉपरली ग्रोथ हो सके। पर्सनल ऑब्जेक्टिव में मैनेजमेंट के अंदर मैनेजमेंट हेल्प करता है ताकि पर्सनल ऑब्जेक्टिव भी उन एम्प्लॉयज का फुलफिल हो सके। समझ में आया? तो पर्सनल ऑब्जेक्टिव में हम फिर से बता देते हैं, फिश की बात कही गई है और फिश का मतलब क्या है, फाइनेंशियल नीड्स। फाइनेंशियल नीड्स में सैलरी प्रोवाइड करना, उसके बाद हमने बताया था आपको सेफ्टी नीड्स, हेल्दी वर्किंग एनवायरनमेंट देना और लास्ट इज हायर नीड्स। हायर नीड्स का ध्यान रखना, प्रमोशन, ट्रेनिंग, डेवलपमेंट, इन सारी चीजों का ध्यान रखना ताकि एम्प्लॉयज हमेशा खुश रहे और एक खुश एम्प्लॉय आपके ऑब्जेक्टिव को कभी भी पूरा करेगा और पूरा करने में हेल्प करेगा, सारे एफर्ट्स लगाएगा, वरना वो वही टाइम देगा ऑर्गेनाइजेशन में, सेम टाइम में लेस प्रोडक्शन करेगा, जिसकी वजह से आपके टारगेट्स कभी भी पूरा नहीं होंगे। क्लियर है सबको? लास्ट पॉइंट देखते हैं, हेल्प्स टू डेवलप सोसाइटी। अब देखिए यहाँ पे सोसाइटी की बात कही गई है। सोसाइटी का मतलब सोशल ऑब्जेक्टिव। मैनेजमेंट हेल्प करता है सोसाइटी को डेवलप करने में, नेशनैलिटी को डेवलप करने में। नेशनल डेवलप होगा, सोसाइटी डेवलप होगा, तभी एक आपका ऑर्गेनाइजेशन भी डेवलप हो सकता है। तो सोशल ऑब्जेक्टिव में आपको क्या ध्यान रखना है, क्वालिटी गुड्स प्रोड्यूस करना है, रिजनेबल प्राइस पे देना है, ये हो गया सोशल ऑब्जेक्टिव। और यही डेवलप सोसाइटी में, डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी में हम यही चीजों का ध्यान रखते हैं कि आप क्वालिटी गुड्स का प्रोडक्शन करेंगे, रिजनेबल प्राइसेस पे देंगे, सारे एम्प्लॉयज को, वर्कर्स को टाइम टू टाइम सैलरी देते रहेंगे, सोसाइटी के लिए कुछ आप बेहतर करेंगे, वीकर सेक्शन को जॉब देंगे, हैंडीकैप्ड पर्सन को जॉब देंगे, कोई भी इस तरह का काम नहीं करेंगे जिससे आपकी सोसाइटी में इमेज खराब हो जाए। साथ ही साथ हमें इन बातों का भी ध्यान रखना है कि एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट हो, लोग हमारे ऑर्गेनाइजेशन से खुश हो, सोसाइटी में हमारी इमेज की वजह से हम उनको ऐसा पार्क डेवलप करके दें, उनको हम हॉस्पिटल बना के दें, स्कूल्स बना के दें, ताकि लोग हमारे कंपनी को जान सके, हमारे ऑर्गेनाइजेशन को जान सकें। तो मैनेजमेंट हेल्प करता है सोसाइटी को डेवलप करने में। जिस सोसाइटी को डेवलप करता है उसकी वजह से लोगों की स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है, जिसकी वजह से आपकी ऑर्गेनाइजेशन जो है सबके माउथ पे आ जाता है, आपके प्रोडक्ट का नाम सबके माउथ पे आ जाता है। और माउथ टू माउथ एडवर्टाइजमेंट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए। तो आज आपने इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट देखा, उम्मीद है आपको सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। और जो भी कोई भी प्रॉब्लम आपको कुछ भी अगर ऐसा हो तो आप बिल्कुल कमेंट बॉक्स में या फिर आप व्हाट्सएप ग्रुप पे आप मैसेज कर सकते हैं। अब देखिए आज जो हमने देखा उसमें हमने सबसे पहला पॉइंट देखा था ग्रुप गोल का, दूसरा हमने देखा था इफेक्टिवनेस एंड इफिशियंसी का, थर्ड हमने देखा डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन, फोर्थ पर्सनल ऑब्जेक्टिव एंड लास्ट इज डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी या टू डेवलप सोसाइटी।
तो मैनेजमेंट इन सारी चीजों को हेल्प करता है, सारी चीजों में हेल्प करता है ताकि ये सारी चीजें पॉसिबल हो सके किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में। इसलिए मैनेजमेंट का होना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखिए कि केस स्टडी के लिए आप जैसा जानते हैं कि एग्जाम में 12th में हमेशा केस स्टडी के क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं इन कंपैरिजन टू डायरेक्ट क्वेश्चन। तो आपको केस स्टडीज के लिए बहुत ही ज़्यादा डीपली पढ़ना है, हर एक पॉइंट हर एक वर्ड का मतलब समझना है। इसलिए हमने एक यहाँ पे लाइन लिखी है जो मोस्टली केस स्टडीज में आते रहते हैं। उस लाइन की वजह से आपको पता चलेगा कि यहाँ पे हमें क्या लिखना है, इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। तो कुछ कुछ ऐसे वर्ड्स ऐसे लाइन्स हम देखते रहेंगे जिसकी वजह से आपको पता चलेगा कि ये केस स्टडी में क्या करना है। देखिए यहाँ पे हमने लिखा है एन ऑर्गेनाइजेशन विदाउट गुड मैनेजमेंट इज लाइक अ हाउस बिल्ड ऑन सैंड। अब क्या लिखा है, एन ऑर्गेनाइजेशन विदाउट गुड मैनेजमेंट। अगर एक ऑर्गेनाइजेशन में अच्छा मैनेजमेंट नहीं होगा तो फिर ऐसी हालत होगी कि एक घर हमने बालू के रेत पे बना दिया, और रेत पे अगर हमने घर बना दिया तो कितने दिन टिकेगा, जबकि उसका बेस ही मजबूत नहीं है। तो मैनेजमेंट क्या हो गया, मैनेजमेंट इज बैकबोन ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन, मैनेजमेंट इज पिलर फॉर एनी ऑर्गेनाइजेशन, मैनेजमेंट इज बेस फॉर एनी ऑर्गेनाइजेशन। तो आपको हमेशा ध्यान रखना होगा कि विदाउट मैनेजमेंट नथिंग इज पॉसिबल। और मैनेजमेंट क्या होना चाहिए, बेहतर मैनेजमेंट होना चाहिए, गुड मैनेजमेंट होना चाहिए। मैनेजमेंट करना जब तक सही नहीं है जब तक उसका रिजल्ट क्या है, अच्छा ना आ जाए। क्लियर है सबको, परफॉर्मेंस बेस्ड आपको मैनेजमेंट करना है। मैनेजमेंट में हमेशा ध्यान रखना है सारे प्रोसेस को हम हमेशा सही तरीके से सही स्टेप के द्वारा उसको फॉलो करते रहेंगे।